गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम हमारा एक बहुत ही रोचक पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कर रहे हैं, जिसके रचयिता श्री तुलसीदास हैं और ये उनके द्वारा रचित ग्रंथ रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है। इसका प्रसंग हमें पता है बेटा कि सीता स्वयंवर के समय जब राम द्वारा शिव धनुष तोड़ा गया था तो क्रोधित परशुराम जी वहाँ आते हैं और उनके और लक्ष्मण के मध्य जो संवाद होता है उसी का वर्णन इस कविता में किया गया है। हम इसके 5 पद पढ़ चुके हैं, आज इसका अंतिम पद हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मुहि लाग बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर गोरा। अब जनि दे दोष मोहि लोगो, कटुवादी बालक बद जोगो। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यह उमर निहार बासाचा। कि जब वो विश्वामित्र जी को कहते हैं बेटा परशुराम जी कि यदि आप इस बालक को बचाना चाहते हैं तो इसे मेरे बल और प्रताप के बारे में बता दीजिए। तब लक्ष्मण फिर बोलते हैं कि आप बहुत बार बता चुके हैं और अगर आपको संतुष्टि नहीं हो रही है तो आप और बताइए। वैसे भी जो कायर होते हैं वही अपनी बड़ाई करते हैं, वीर तो युद्ध भूमि में अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हैं। तो ये बातें सुनकर परशुराम जी को और क्रोध आता है और वो ये कहते हैं कि बस ये बालक अब मरने वाला है ना। तब लक्ष्मण वापिस क्या कहते हैं, तुम तो काल हाँक जनु लावा। कि इन पंक्तियों में लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे मुनि, ऐसा लगता है कि आप मेरे लिए मृत्यु को हाँक कर लाए हैं। बेटा जब गायों को गाय वाले चराने ले जाते हैं तो उनको पीछे से हाँकते हैं ना आगे बढ़ाने के लिए, तो कैसे ही मुझे लगता है कि तुम मृत्यु को मेरे लिए हाँक कर लेकर आए हो। बार बार मोहि लाग बुलावा, और उसको बार बार मेरे लिए बुला रहे। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारे धरेउ कर गोरा। तो लक्ष्मण के इस व्यंग वचन को सुनकर परशुराम जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और अपने फरसे को सही से हाथ में धारण कर लेते हैं। अब जनि दे दोष मोहि लोगो, कटुवादी बालक बद जोगो। कि अब लोग मुझे कि ये संसार मुझे किसी भी तरह का दोष नहीं दे, क्योंकि कड़वा बोलने वाला ये बालक वध के योग्य ही है। कटुवादी कड़वे वचन बोलने वाला, बद जोगु, बद मतलब वध, जोगु मतलब योग्य। कि ये संसार अब मुझे किसी तरह का दोष नहीं दे, क्योंकि ये कटुवादी बालक, ये कड़वे वचन बोलने वाला बालक मरने के योग्य ही है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, बच्चा समझकर मैंने इसे बहुत बचाया। अब ये उमर निहार बासाच, लेकिन अब मुझे लगता है कि यह मरने के योग्य ही है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। तो ये सुनकर विश्वामित्र जी को लगता है कि परशुराम जी का क्रोध तो सही में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और कहीं लक्ष्मण का अहित ना हो जाए, तो वो बीच में आते हैं और परशुराम जी से कहते हैं कौशिक कहा समी अपराधु। तो विश्वामित्र परशुराम जी से कहते हैं कि हे परशुराम जी, आप बच्चे का अपराध क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गनहि न साधु। कि जो साधु लोग होते हैं वो बच्चों के गुण दोषों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, अतः आप उसको क्षमा कर दीजिए। खर कुठार में अकुरन कोही। तो वापस परशुराम जी क्या कहते हैं कि मेरे हाथों में कुठार है और मैं करुणा विहीन और अत्यंत क्रोधी व्यक्ति हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे आगे एक गुरुद्रोही व्यक्ति खड़ा हुआ है। उत्तर देत छोड़ बिनु मारे, और मेरे हाथों में फरसा है लेकिन फिर भी मैं इसे इसके बार बार उत्तर देने पर भी जीवित छोड़ रहा हूँ। उत्तर देत छोड़ बिनु मारे, कि ये इतने मुझे उत्तर दे रहा है फिर भी मैंने इसे जीवित छोड़ा हुआ है। केवल कौशिक सील तुम्हारे। कि हे विश्वामित्र, सिर्फ तुम्हारे व्यवहार के कारण, मेरे हाथ में फरसा होने पर भी और इसके बार बार उत्तर देने पर भी मैंने इसे अब तक जीवित छोड़ा हुआ है। ये सिर्फ आपका व्यवहार ही है। न तो यही काटी कुठार कठोरे,
वरना मेरा फरसा अभी इसे यहाँ पर काट डालता। गुरहि उरिन होते श्रम थोड़े, और मैं थोड़े ही श्रम से अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता और उन्हें गुरु दक्षिणा दे देता। बेटा, एक सच्चे गुरु को क्या दक्षिणा होती है कि उसके शिष्य उसकी शिक्षा पर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न ना लगने दें। अब परशुराम जी के गुरु ने जो उन्हें अस्त्र शस्त्र की विद्या दी थी, उन पर लक्ष्मण व्यंग कर रहे थे ना कि कायर लोग हो आप, वीरता की आप सिर्फ बखान कर रहे हो, तो उन्हें लगा कि ये तो मेरे गुरु पर प्रश्न चिन्ह है कि उन्होंने मुझे शिक्षा प्रॉपर नहीं दी। तो वो कहते हैं कि मैं अभी मेरा फरसा इसे काटेगा और मैं थोड़े ही श्रम से गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। गादी सुनकर हृदय हंसी, मुनि हरिहरे सूझ, अयमय खान न उखमय अजहु न बूझ अब। तो ये सुनकर परशुराम विश्वामित्र को भी मन ही मन हंसी आ जाती है और वे सोचते हैं कि परशुराम ने माना कि बहुत क्षत्रियों को हराया है, लेकिन वे राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय मान रहे हैं, है ना, कि मुनि को चारों तरफ हरा हरा ही सूझ रहा है। अयमय खान न उखमय अजहु न बूझ अबू, कि जिसे वो गन्ने से बनी हुई शक्कर समझ रहे हैं, वास्तव में वो लोहे की बनी हुई खांड है और जिसे चबा पाना इतना आसान नहीं है। खांड मतलब शक्कर होता है बेटा, गुड़ शक्कर, पुराने समय में शक्कर को खांड कहते थे। ओके, तो कि जिसे वो गन्ने से बनी हुई खांड समझ रहे हैं, शक्कर समझ रहे हैं, वास्तव में वो लोहे से बनी हुए शक्कर है। उन्हें हरा देना इतना आसान नहीं है, कि वो इन दोनों वीरों को अत्यंत साधारण वीर समझ रहे हैं, तो इन दोनों वीरों पर पार पाना इतना आसान नहीं। कहे लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसार। तो लक्ष्मण फिर कहते हैं कि हे परशुराम जी, आपके अच्छे व्यवहार को कौन नहीं जानता है, पूरा संसार आपके इस व्यवहार से परिचित है। माता पिता उऋण भयनी के, कि माता पिता के ऋण से तो आप पूरी तरह मुक्त हो ही चुके हैं। गुरु ऋण रहा सोचू बढ़ जी के, और अब गुरु का ऋण आप पर बढ़ रहा है, ये सोच सोच कर आपको चिंता सता रही है। जो जन हमरे ही माथा काढ़, और इसीलिए वो आप मेरे सिर पर डाल रहे हैं। दिन चली गए ब्याज बढ़ डाला, लेकिन अब तो बहुत दिन व्यतीत हो गए हैं, आप पर उसका ब्याज बढ़ गया होगा। अब आनीय बर व्यवहरिया बोली, तो अब ऐसा कीजिए, एक व्यापारी को, हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, क्योंकि वो ऋण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ब्याज लग लग के। तो आप एक व्यापारी को बुला दीजिए जो हिसाब किताब कर लेगा, और वो जितना भी आपके गुरु ऋण का पैसा बताएगा, वो सारी राशि मैं अपने धन की थैली खोलकर दे दूंगा। सुनु कटु वचन कुठार सुधारा, कि लक्ष्मण के फिर ऐसे कड़वे वचनों को सुनकर परशुराम जी अपने फरसे को सुधारते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा, तो सारी सभा हाय हाय पुकारने लगती है। भृगुबर परसु दिखा वही मोई, विप्र बिचारी बचो नृपदोई, कि फिर लक्ष्मण वापस कहते हैं कि हे परशुराम, आप मुझे अपना फरसा बार बार क्यों दिखा रहे हैं? क्या आप मुझे डराना चाहते हैं? सिर्फ मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ, वरना हे राजाओं के शत्रु, मैं आपसे ब्राह्मण होने के कारण अभी तक युद्ध नहीं कर रहा हूँ। मिले न कबहु सुबट रन गाड़े, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अभी तक युद्ध भूमि में अच्छे वीर नहीं मिले हैं। द्विज देवता घर ही के बाड़े की, हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर के ही वीर हैं, बाहर तो किसी से अच्छे वीर से युद्ध हुआ नहीं है, आप अपने घर के वीर बने हुए हो। अनुचित कही सब लोग पुकारे, तो सारी सभा अनुचित अनुचित कहकर पुकारने लगी। रघुपति सह नहीं लखन निवार, तब फिर राम को लगता है बेटा कि लक्ष्मण बहुत अनुचित बातें कर रहे हैं और परशुराम जी का क्रोध बढ़ता जा रहा है। रघुपति सह नहीं, तो रघुपति ने, राम ने अपनी आँखों से, आँख के इशारे से लक्ष्मण को चुप होने के लिए कहा। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुबर कोप स्पृशान, कि लक्ष्मण के उत्तरों ने परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि में आहुति का कार्य किया। बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुलपान, और उस क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ता हुआ देखकर ठंडे जल के समान शीतल वचनों से श्री राम बोले, है ना, कि उन्हें लगा कि अब बहुत ज़्यादा बात आगे बढ़ रही है, तो उन्होंने लक्ष्मण को चुप रहने का इशारा किया और बहुत शीतल वाणी में परशुराम जी से वो आगे बोले। ओके बेटा, ये हमारा ये पूरा पद है।
आपको आज इसका भावार्थ लिखना है, अच्छे से समझना है और कोई भी समस्या हो तो मुझे पूछना है। ओके बेटा, बाय।